कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस स्टडीज को सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम ट्रायंगल चैप्टर की केस स्टडी को सॉल्व करेंगे और इस ट्रायंगल चैप्टर में भी एक टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल। ये केस स्टडी उस सिमिलर ट्रायंगल टॉपिक्स के बेस्ड है। तो सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड हम केस स्टडी फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन से पहले यहाँ पे फिगर कुछ बनाए हुए हैं। ये पहला फिगर है जिसके नीचे राइट किया विजय हाउस, ये टावर है एंड ये अजय हाउस है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ अ टावर नियर हिज हाउस। ये विजय का घर है और विजय के घर के पास एक टावर है जो इस टावर की एवरेज हाइट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। He is using the properties of similar triangles and विजय इस टावर की हाइट को फाइंड आउट करने के लिए सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है। द हाइट ऑफ विजय हाउस इज 20 मीटर। ये जो विजय की हाउस है इसकी हाइट है 20 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है। कास्ट अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ये विजय का हाउस है। इस पे हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये एक शैडो ड्रॉ कर रहा है। जब भी सन आता है इधर पे तो यहाँ पे एक शैडो बन रहा है जो 10 मीटर लॉन्ग है। अब इसे हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये है 20 मीटर विजय के घर की हाइट एंड 10 मीटर जो इसका शैडो फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय पर द टावर कॉस्ट a shadow 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ये टावर है, ये ग्राउंड से 50 मीटर लॉन्ग शैडो कॉस्ट कर रहा है। इसकी हाइट को भी हम इस टाइप से ज्वाइन कर लेते हैं एंड इसके हाइट वाले एंड पॉइंट को एंड शैडो वाले एंड पॉइंट को भी ज्वाइन कर लेते हैं। जनरली आप हाइट बेस वाले क्वेश्चन करते हैं तो आप इसी टाइप का फिगर बनाते हैं, तो इसलिए हमने इस पॉइंट्स को भी ज्वाइन करके एक हाइपोटेनस ड्रॉ कर लिया है। आगे देखते हैं। एंड द हाउस ऑफ अजय कास्ट 20 मीटर शैडो ऑन द ग्राउंड। और ये अजय का घर है और इस अजय के घर से 20 मीटर का शैडो कॉस्ट हो रहा है। ठीक है, हमने तीनों फिगर को अच्छे से देख लिया। इसमें जो भी मेजरमेंट गिवन है उसे हमने राइट भी कर लिया है। एक बार फिर देख लेते हैं। ये विजय का हाउस है जो 20 मीटर हाइट दी हुई है इस हाउस की एंड 10 मीटर का शैडो फॉर्म हो रहा है। एट सेम टाइम, ये जितने भी मेजरमेंट्स दी हुई हैं ये सारे सेम टाइम की दी हुई हैं। सेकेंड, ये एक टावर है जिसकी हाइट गिवन नहीं है बट शैडो गिवन है 50 मीटर। अजय हाउस के घर की भी हाइट गिवन नहीं है बट इसका शैडो गिवन है 20 मीटर। ठीक है, आप इसमें एक बात समझिए। आपको पता है आपका घर है या फिर टावर है, ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल तो बनाएगा ही। तो ये तीनों एंगल में आप देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और चाहे टावर की हाइट लंबी है, विजय के हाउस की हाइट छोटी है एंड ये अजय की हाउस की हाइट तो हमें पता नहीं है बट ये कंफर्म है ना कि टावर की हाइट इन दोनों ही हाइट से ज्यादा है। बट ये जो सन की पोजीशन है, ये मान लेते हैं ये सन है। ठीक है, शैडो तो सन के थ्रू ही बनेगा। तो सन की पोजीशन है ये सेम टाइम पे है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है एट द सेम टाइम, मीन्स कि ये जो समय है वो सेम है तीनों के लिए। तो जब सेम टाइम पे शैडो बन रहा है तो तीनों के एंगल सेम होंगे। जब भी एट द सेम टाइम का वर्ड यूज किया गया हो दैट मीन कि जितने भी शैडो बन रहे हैं उन तीनों शैडोज के एंगल सेम है। अब इसमें ये कंफर्म नहीं है कि वो एंगल कितना है बट ये कंफर्म होगा कि जितने भी यहाँ पे तीन शैडो बने हैं एंड तीनों शैडो का इस हाइपोटेनस से जो एंगल होगा ये सेम होगा। तो हमने तीनों को थीटा लेट कर लिया है एंड तीनों ही सेम है। आप इन तीनों ट्रायंगल में देखें, एक ट्रायंगल 90 डिग्री का है जो तीनों में है,
एंड दूसरा ट्रायंगल थीटा है जो तीनों में है जो इक्वल है। तो ये यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक एंगल 90 डिग्री का जो तीनों में इक्वल है एंड एंगल थीटा जो तीनों में इक्वल है। तो बाय ए क्राइटेरिया मीन की एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, इन तीनों ट्रायंगल्स की हम नेमिंग कर लेते हैं। इसका नेम राइट कर लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड इस ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं पी क्यू एंड आर एंड इस ट्रायंगल का नेम राइट कर लेते हैं एक्स वाई जेड। इन तीनों का हमने नेमिंग कर दिया है, सबकी मेजरमेंट्स राइट कर ली हैं। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इस केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। अभी आपने फिगर में देखा था जिसमें दो घर थे एंड एक टावर था। तो जो भी मेजरमेंट गिवन है उस मेजरमेंट की हेल्प से हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो एक बार फिर से हम फिगर देखते हैं बिकॉज की विदाउट फिगर एक क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें फिगर की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देन फिगर देखते हैं। फिगर देख के आप समझ सकते हैं कि फिगर में विजय हाउस एंड टावर इन दो ट्रायंगल की हेल्प से ही हम इस टावर की हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज कि यहाँ पे दो मेजरमेंट्स गिवन है एंड यहाँ पे वन मेजरमेंट गिवन है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स का यूज करें तो यहाँ पे भी वन मेजरमेंट है और यहाँ पर भी वन, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम विजय हाउस एंड टावर की हेल्प से हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों फिगर्स को ट्रायंगल्स को बोल सकते हैं। हम क्वेश्चन के पास राइट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ हमने दो ट्रायंगल फॉर्म कर लिया है जिसमें से एक विजय हाउस है एंड दूसरा टावर की पोजीशन है, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं एक बार फिर से। अब इसमें जो भी मेजरमेंट गिवन है यहाँ पे हम पहले राइट कर लेते हैं। विजय के हाउस की हाइट गिवन थी 20 मीटर एंड शैडो फॉर्म हो रहा था 10 मीटर का। हमने मेजरमेंट राइट कर ली। सेम टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी थी, इसलिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। बट टावर की जो शैडो थी ये गिवन थी 50 मीटर। ये सारी चीजें हमने जस्ट क्वेश्चन से ही राइट किया है जो पहले आपको बता चुकी हूँ। अब हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, मीन्स की ये पी क्यू की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो पहले यहाँ पे हमें ये शो करना होगा कि ये दोनों ट्रायंगल एक सिमिलर ट्रायंगल है। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये एंगल बी और एंगल क्यू ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है एंड ये एंगल अगर हम थीटा लेट कर लेते हैं एंड ये एंगल आर तो ये भी सेम होंगे बिकॉज की एट द सेम टाइम इन दोनों की शैडो बन रही है, पोजीशन सेम है। देखिए इनकी हाइट भले ही डिफरेंट हो, किसी की शैडो लंबी बन रही है तो किसी की छोटी, बट ये जो एंगल होगा वो सेम होगा बिकॉज की सेम टाइम पे बन रहा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर ये छोटी हाइट की है ये बड़ी हाइट की है तो एंगल कैसे सेम होगा। एंगल सेम होगा बिकॉज की टाइम सेम है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे राइट कर सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 90 डिग्री है। सेम हम एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये दोनों एंगल सेम होंगे। आप चाहे तो इन दोनों एंगल्स के इक्वल होने का रीजन भी राइट कर सकते हैं एंड रीजन होगा एंगल फॉर्म एट सेम टाइम। एंगल तो इसीलिए इक्वल है बिकॉज की जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो सेम टाइम पे बन रहे हैं। तो इसे हमने राइट कर लिया इन ब्रैकेट में एंगल फॉर्म एट सेम टाइम। ये आप राइट कर भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, वैसे आप राइट कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। देन आपने देखा कि इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स तो इक्वल हो गए, तो हम राइट कर सकते हैं बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। राइट कर लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब हम ये देखते हैं इस वर्टेक्स ए का करेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पी होगा, बी का क्यू होगा एंड सी का आर होगा। इसलिए हम ट्रायंगल अगर इस ट्रायंगल को हम ए बी सी राइट करते हैं तो इस ट्रायंगल को हम लिखेंगे पी क्यू आर।
सिमिलर ट्रायंगल्स में ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जब भी हम ट्रायंगल की सिमिलरिटी को राइट करते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ए बी सी है एंड यहाँ पे पी क्यू आर, तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। एंड आपको पता है कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी साइड लेंगे जिससे कि हमें टावर की हाइट फाइंड आउट हो जाए। तो एक साइड लेंगे ए बी पी क्यू के रेशियो में होगा एंड बी सी क्यू आर के रेशियो में होगा। इसे हम राइट कर लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए बी है 20 एंड पी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पी क्यू की वैल्यू गिवन नहीं है तो पी क्यू को हम पी क्यू ही राइट कर लेते हैं इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू गिवन है 10 एंड क्यू आर की वैल्यू गिवन है 50। हमने सभी वैल्यूज को राइट कर लिया है। अब आपको पता है 10 to 20, 10 to 20 ये कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं अगर तो ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 50। अब आपको पता है 52 जा 100, तो पी क्यू दैट मीन की हाइट ऑफ टावर आ गई 100 मीटर। तो आप इसे राइट कर सकते हैं हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 100 मीटर और यही होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। पी क्यू इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर जो है टावर की हाइट। ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है 100 मीटर। आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने कितना इजीली कर लिया सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। अब नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर व्हेन विजय हाउस कास्ट अ शैडो ऑफ 12 मीटर। यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि हमें लेंथ ऑफ शैडो फाइंड आउट करना है टावर का। अगर विजय के हाउस का घर 12 मीटर का शैडो अगर फॉर्म कर रहा है तो टावर की शैडो की लेंथ क्या होगी। यहाँ पे अभी हमने टावर की हाइट फाइंड आउट कर ली है, तो यहाँ पे टावर की हाइट की वैल्यू पुट करते हुए हम टावर की शैडो फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी हमें सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने एक रेशियो राइट किया हुआ था जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये रेशियो है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। इस रेशियो का ही हम यूज करके उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, बी सी है जो शैडो ऑफ हाउस है ये चेंज हो चुका है एंड क्यू आर जो शैडो ऑफ टावर है ये भी चेंज हो चुका है। तो एक बार हम इस फिगर को एंड इस रेशियो को राइट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिससे कि आप इजीली समझ सकें। यहाँ हमने दो ट्रायंगल फॉर्म कर लिए हैं जिसमें ये वाला ट्रायंगल विजय हाउस को शो कर रहा है एंड ये ट्रायंगल टावर को शो कर रहा है। ठीक है, हमने रेशियो राइट किया था सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, हमने रेशियो राइट किया था ए बी अपॉन पी क्यू, जो हम एक बार फिर राइट कर लेते हैं बिकॉज कि इसी रेशियो का यूज करके ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। एंड सेकेंड रेशियो था बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, इसे भी राइट कर लेते हैं बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हाउस की हाइट तो सेम है जो थी 20 मीटर, क्वेश्चन में ऑलरेडी 20 मीटर गिवन थी, बट यहाँ पे एक शैडो की लेंथ चेंज कर दी गई है। विजय हाउस कास्ट अ शैडो ऑफ 12 सेंटीमीटर, इसलिए इस यहाँ पे जो बीसी की लेंथ होगी वो होगी 12 मीटर। अब इस टावर की हाइट भी सेम है जो हमने फाइंड आउट की थी पिछले क्वेश्चन में 100 मीटर। एंड यहाँ पे क्या बताना है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर। यहाँ पे हमें शैडो ऑफ टावर फाइंड आउट करना है, मीन कि अब यहाँ पे हमें क्यू आर की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। तो जस्ट यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए। आप चाहें तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इस सी को एंड आर को, इन दोनों की नेमिंग आप चेंज भी कर सकते हो जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो।
बट यहाँ पे हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको ध्यान रखना होगा इस बात का। तो यहाँ पे आप सभी की वैल्यू पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू है 20 मीटर, पी क्यू की वैल्यू है 100 मीटर जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड आउट किया था, बी सी की वैल्यू 12 मीटर एंड यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आपको पता है 25 जा 100 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, क्यू आर इक्वल्स टू होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 12। अब 12 5 जा 60 मीटर, क्यू आर की लेंथ फाइंड आउट हो गई 60 मीटर एंड क्यू आर क्या है, शैडो ऑफ द टावर। तो 60 मीटर होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। हमने देखा सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था, सेम हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। आपको बस सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है, बाकी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय हाउस। अब हमें इस क्वेश्चन में अजय की हाउस की हाइट फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बार हम इनिशियल फिगर देखते हैं। फिगर में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें अजय हाउस की हाइट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं विजय हाउस है, टावर है एंड अजय हाउस, ये हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट हमें ये बोला गया है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय हाउस। डायरेक्ट यहाँ पे अजय हाउस की हाइट फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, किसी की लेंथ नहीं दी हुई है या फिर किसी का शैडो नहीं दिया हुआ है जैसे कि पहले के 2 क्वेश्चंस में थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें जो भी इनिशियल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो भी इसमें पहले से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसी का यूज करके ये हाइट फाइंड आउट करेंगे, अजय हाउस की हाइट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, ये विजय हाउस की हाइट दी हुई है 20 मीटर, शैडो 10 मीटर। टावर की हाइट हमने फाइंड आउट की, अभी आप क्वेश्चन में देखा 100 मीटर एंड शैडो है 50 मीटर का। एंड ये अजय हाउस की हाइट फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि ये तीनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हुए आप इन दोनों ट्रायंगल की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इन दोनों ट्रायंगल की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी 2 ट्रायंगल का यूज करें आंसर सेम आएगा, बट उसमें ये वाला ट्रायंगल होना ही चाहिए बिकॉज की एक्स वाई तो इसी ट्रायंगल में है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप ट्रायंगल ए बी सी एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं या फिर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। एक बार फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। हमने इन तीनों फिगर्स को क्वेश्चन के साथ ड्रॉ कर लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 3 ट्रायंगल शो हो रहे हैं। पहला ट्रायंगल विजय हाउस को शो कर रहा है जिसका नेमिंग हमने पहले भी किया था ABC एंड यहाँ पे भी ABC ही नेम दिया है, हमने चेंज नहीं किया है। सेकेंड है टावर एंड थर्ड है अजय हाउस एंड यहाँ पे हमें अजय हाउस दैट मीन की एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायंगल का भी यूज कर सकते हैं या फिर सेकंड एंड लास्ट का यूज कर सकते हैं। तो बारी बारी हम दोनों करके ही देख लेते हैं, आप किसी एक का यूज कीजिए आंसर सेम आएगा। तो हम पहले यूज कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ। आपको पता है तीनों ही ट्रायंगल सिमिलर है जो पहले ही बता चुकी हैं एंड शो भी किया जा चुका है। ठीक है, तो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी सेम होते हैं। तो हम इन दोनों ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ में देखते हैं। ABC का साइड लेते हैं AB एंड इसका करेस्पॉन्डिंग साइड होगा XY। तो राइट कर लेते हैं AB अपॉन XY इक्वल्स टू एंड सेकेंड साइड लेते हैं BC एंड YZ इक्वल्स टू होगा BC अपॉन YZ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं एंड XY की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। AB की वैल्यू है 20 एंड XY की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इक्वल्स टू BC की वैल्यू 10 एंड YZ की वैल्यू गिवन है 20। आपको पता है 10 टू जा 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं XY इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 20।
तो XY की वैल्यू आ गई 40 मीटर। दैट मीन कि हाइट ऑफ अजय हाउस होगा 40 मीटर। तो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल ABC एंड XYZ का यूज किया, तो XY की वैल्यू आ गई 40 मीटर, जो कि हाइट ऑफ अजय हाउस है। अगर हम ट्रायंगल PQR एंड XYZ का यूज करेंगे तो देखते हैं क्या तब भी यही आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं। अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं तो इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा PQ अपॉन XY इक्वल्स टू QR अपॉन YZ। राइट कर लेते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। PQ की वैल्यू 100, XY की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वल्स टू QR की वैल्यू 50 एंड YZ की वैल्यू है 20। यहाँ 52 जा 100 पता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 20, XY इक्वल्स टू आ गया 40 मीटर। तो आपने देखा, आप किसी भी दो ट्रायंगल को लेकर फाइंड आउट करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी XY की वैल्यू 40 मीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन द टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर। अगर टावर की शैडो 40 मीटर है, सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अजय हाउस। तो सेम टाइम में अजय हाउस की शैडो की लेंथ पूछी जा रही है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में अजय हाउस एंड टावर से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है। तो पहले हम अजय हाउस एंड टावर के फिगर्स को ड्रॉ कर लेते हैं, दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें एक होगा टावर के लिए एंड दूसरा होगा अजय हाउस के लिए। हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया है। ये जो लंबी वाली ट्रायंगल है ये टावर के लिए एंड ये दूसरी ट्रायंगल XYZ अजय हाउस के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल ही सिमिलर हैं। एंड अब इसकी मेजरमेंट राइट कर लेते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में PQ की लेंथ फाइंड आउट की थी, हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट की थी, जो था 100 मीटर। तो इसकी लेंथ हम 100 मीटर ही राइट कर लेते हैं। एंड क्वेश्चन में दिया टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर। इस क्वेश्चन के लिए टावर की शैडो गिवन है 40 मीटर, तो हम इस 40 मीटर से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, सेम टाइम व्हाट विल द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अजय हाउस। एंड यहाँ पे शैडो ऑफ अजय हाउस फाइंड आउट करना है, मीन्स कि YZ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। एंड XY की लेंथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ही फाइंड आउट की थी, जो आया था 40 मीटर। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल XYZ, ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं। एंड यहाँ पे सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज का यूज करके, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, यहाँ पे YZ की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनके साइड्स के करेस्पॉन्डिंग रेशियोज भी सेम होंगे। तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स राइट कर लेते हैं। ट्रायंगल PQR में अगर हम PQ साइड लेते हैं तो PQ की करेस्पॉन्डिंग साइड होगी XY राइट कर लेते हैं, इक्वल्स टू नेक्स्ट साइड हम लेते हैं QR। ट्रायंगल PQR का हमने साइड QR ले लिया, तो इस ट्रायंगल XYZ का करेस्पॉन्डिंग साइड होगा YZ, जो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे PQ की वैल्यू पुट कर लेते हैं 100 सेंटीमीटर, XY की वैल्यू होगी 40 मीटर, जो आप यहाँ फिगर में ऑलरेडी देख रहे हैं। QR की लेंथ होगी 40 मीटर एंड YZ की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो YZ को एज इट इज राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 0 to 0 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे 10 बच रहा है, 10 4 जा 40। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो YZ इक्वल्स टू होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। इसे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके राइट कर ले या फिर एक स्टेप बढ़ा के राइट कर ले, 4 4 जा 16 हो जाएगा। YZ की लेंथ आ गई 16 मीटर और ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 16 मीटर। ऑप्शन अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जो है 16 मीटर। तो आपने देखा ये क्वेश्चन भी हमने पिछले सभी क्वेश्चंस की तरह सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इजीली सॉल्व कर लिया है। अब इस केस स्टडी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं उसे भी। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन द टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर। अगर टावर की शैडो 40 मीटर हो,
same time, what will be the length of shadow of Vijay house? ये क्वेश्चन भी जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में टावर और एज ए हाउस में रिलेशन दिया हुआ था एंड इस क्वेश्चन में टावर एंड विजय हाउस को रिलेट किया हुआ है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले टावर एंड विजय हाउस के लिए ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, देन क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। यहाँ पे हमने विजय हाउस एंड टावर के लिए फिगर ड्रॉ कर लिया है। ट्रायंगल ABC विजय हाउस को शो कर रहा है एंड ट्रायंगल PQR टावर को शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे AB की मेजरमेंट ऑलरेडी इंफॉर्मेशन में गिवन है। स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही हमने देखा था AB की वैल्यू गिवन थी 20 मीटर एंड BC की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है, शैडो ऑफ विजय हाउस। यहाँ पे क्वेश्चन में शैडो गिवन है 10 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे हम वो यूज नहीं करेंगे बिकॉज की ये शैडो कॉस्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर मीन्स कि टावर की शैडो चेंज हो रही है। दैट मीन कि ये जो सन की पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो सन की पोजीशन जब चेंज होगी तो इसके हाइट में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट इसकी जो शैडो फॉर्म होगी इसकी शैडो में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमें BC की जो शैडो फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में ऑलरेडी वैल्यू गिवन है उसे हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे यही हमें पूछा ही जा रहा है तो उस वैल्यू को पुट करने की बात ही नहीं है। अब यहाँ पे टावर की लेंथ हमें पता है 100 मीटर, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, एंड टावर की शैडो इस क्वेश्चन में गिवन है 40 मीटर। तो यहाँ पे टावर की शैडो हम 40 मीटर का यूज करेंगे। बस अब आगे का कॉन्सेप्ट वही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में प्रॉपर्टी यूज करें अगर तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। तो साइड इसमें से लेते हैं, साइड AB राइट कर लेते हैं AB अपॉन एंड AB का करेस्पॉन्डिंग साइड होगा PQ, राइट कर लेते हैं AB अपॉन PQ इक्वल्स टू दूसरी साइड लेते हैं BC जो हमें फाइंड आउट करनी है एंड BC का करेस्पॉन्डिंग साइड होगा QR। तो ये राइट कर लेते हैं BC अपॉन QR। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। AB की वैल्यू है 20 मीटर, PQ की वैल्यू है 100 मीटर, BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसे ऐसे ही राइट कर लेते हैं। QR की वैल्यू गिवन है 40 मीटर, हमने राइट कर लिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है 25 जा 100 होता है एंड 5 8 जा 40। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BC की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 8 मीटर एंड यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था एंड यही आएगा शैडो ऑफ विजय हाउस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 8 मीटर। अगर ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है 8 मीटर। तो आपने देखा इस केस स्टडी के सभी क्वेश्चन काफी इजी थे जो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी पे बेस्ड थे। तो अगर आपको ये थ्योरम अच्छे से पता है तो आप ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो।